सो लियो मेसी जीत चुके हैं अपना 8th बैलन डोर। भाई साहब मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे। और कहीं ना कहीं 18 दिसंबर 2022 को ये सर्टेन हो चुका था कि अगर बैलन डोर का कोई विनर होगा इस साल तो वो होंगे लियोनेल मेसी। बट यार इट वॉजंट दैट ईजी फॉर लियो मेसी बिकॉज हमें पता ही था ना कि अर्लिंग हालैंड का ऐसा हरामखोर सीजन हो जाएगा इन अ सीजन वेयर ही वुड विन द ट्रिपल, टॉप स्कोरर अवार्ड, गोल्डन बूट एंड एवरीथिंग। यार यंग प्लेयर का अवार्ड, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड, सब कुछ उस बंदे को मिल जाएगा। एंड यस, एक बात तो सही है, यही सेम बात लियो मेसी ने भी कही। आनी अप्रिशिएटेड कहता है कि यार ये जो सामने दो प्लेयर्स बैठे हैं इनका टाइम आएगा, प्रोबब्ली नेक्स्ट ईयर दे कैन विन इट। अर्लिंग हालैंड डिजर्व दिस अवार्ड, ही कुड हैव वन इट टुडे। एंड भाई ये दोनों बंदे हैं जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड बंदे हैं। किलियन एम्बापे के साथ, जिसके साथ मैंने 2 साल खेला PSG में, बहुत ही एपिक टैलेंट है। तो ये बंदों का आगे भी समय आएगा। तो दैट इज द हम्बलनेस ऑफ द गाय। और भाई साहब मतलब एज अ मेसी फैन भाई बहुत खुशी हो रही है यार, सीरियसली। मतलब 8th बैलन डोर, 8। योहान क्राइफ ने कहा था कि यार ये बंदा आगे जाके ना 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5, 6, इवन 7 बैलन डोर जीत सकता है। तो अगर योहान क्राइफ देख रहे होंगे आज इसे तो ही वुड बी वेरी हैप्पी यार कि वो जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था ना, इट इज़ कमिंग वेरी वेरी ट्रू। और भाई सब सच है क्यों नहीं यार। काफ़ी सारे लोग डिनाई कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन पता है क्या होता है, जो लोग यहाँ पे ना मेसी को डिनाई करते हैं कि इसको बैलन डोर नहीं मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे आई एम नोबडी टू क्लेम कि मेसी को बैलन डोर क्यों मिलना चाहिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू माई फीलिंग्स। एक ऐसी कैंपेन वर्ल्ड कप की, लोगों को लगता है ना कि गोल्स मेसी ने 5 गोल्स मारे, पेनल्टी मारी, ये किया वो किया। ये वो लोग हैं ना जो कि एक फुटबॉल गेम को ना कैलकुलेटर पे देखते हैं। अच्छा भाई ओके, अर्जेंटीना 1-0 ये हो गया, अच्छा मेसी ने गोल मारा, ओ पेनल्टी से मारा, ओके। फिर अच्छा फाइनल में अच्छा मेसी की पेनल्टी थी, ओके, ओ टैप इन। सो दीज आर द पीपल ना जो कि ऐसे ये फुटबॉल को देखते हैं कि अच्छा भाई गोल पड़ा है। भाई मतलब मेसी ने जो उस वर्ल्ड कप में किया, जो मेसी की परफॉर्मेंस थी सेकेंड मैच में मेक्सिको के अगेंस्ट, जो उसने गोल मारा था आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, नॉट जस्ट द गोल, वो जो पूरी परफॉर्मेंस थी उसकी, द वे ही वाज ड्राइविंग हिज होल टीम, दैट वाज इंस्पिरेशनल। उसके बाद अगले मैच में पोलैंड के अगेंस्ट मेसी ट्रूली मर्क्यूरियल थे भाई। फिर उसके बाद से आप देखोगे नीदरलैंड के अगेंस्ट मेसी ने वो जो पास निकाला मोलिना को, यार क्या वो रिग्ड पास था क्या? मतलब कि हाउ कम मेसी वाज एबल टू फाइंड दैट पास टू मोलिना यार। तो ये तो वो कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि मेरे ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आ रहे हैं। बल्कि जो पूरे वर्ल्ड कप ने लियो मेसी ने खेला है ना, पीपल ओनली टॉक अबाउट द गोल्स बट पीपल मिस आउट मोमेंट्स लाइक दीज। ये गेम डिफाइनिंग मोमेंट्स है जहां पे उसने वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप जॉस्को गॉर्डियोल को क्रोएशिया के मैच में ही मेड दैट रन। मेसी 35 ईयर्स ओल्ड होके जॉस्को गॉर्डियोल जो कि 21 ईयर ओल्ड सेंटर बैक है उसको टेक ऑन करते हैं, अपने आप को स्पीड को रुकते हैं, एंड देन ही टेक्स ऑन अगेन एंड देन ही टर्न्स अराउंड एंड देन फिर रुकता है एंड देन टर्न अराउंड और ही एंड्स अप गिविंग दैट असिस्ट टू हुलियन अल्वारेस। एंड पीपल आर लाइक कि भाई मेसी ने गोल ही तुम्हारा, पेनल्टी से तुम्हारा है। दे डोंट लुक एट दीज इंस्टांसेस। ये तो मैं बहुत बड़े बड़े मेजर इंस्टांसेस बना रहा हूँ बट वो छोटे छोटे इंस्टांसेस जो कि मेसी पिच पे करता था, वो गेम अगेंस्ट क्रोएशिया जहाँ पे ब्रोजोविच, मॉड्रिच, कोवाचिच ये सारे दिग्गज फुटबॉलर्स खेल रहे थे, वहाँ पे लियो मेसी वॉज ओनिंग द मिडफील्ड। सो ये वो छोटी छोटी चीज़ें ना जो मुझे खटकती हैं। लाइक पीपल आर ऑलवेज लाइक कि भाई मेसी ने पेनल्टी के अलावा किया क्या? अबे हरामखोर, तुम्हारी आंखें हैं कि गोटे? यू लेजिट आर आस्किंग कि मेसी ने सिर्फ पेनल्टीज मारी है वर्ल्ड कप में। तुमने देखा भी मेसी की वो वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस, वो फ्रांस के अगेंस्ट जो बंदे ने फाइनल खेला है ना, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलिंग परफॉर्मेंस आउट देयर। उसको तुम टॉप लेवल पे रखोगे, नथिंग बीट्स दैट परफॉर्मेंस इन द फीफा वर्ल्ड कप। एंड येट अगेन ही केम ऑफ विद अ मैन ऑफ द मैच अवार्ड। लोग कहते हैं ना मेसी ने पेनल्टीज मारी फीफा वर्ल्ड कप में, मेसी ने 5 मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिए हैं 7 फीफा वर्ल्ड कप मैचेस में। 5 मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिए हैं इंक्लूडिंग द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। ये होना चाहिए नैरेटिव। तो क्या आपको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलेगा जस्ट पेनल्टी मार के? मुझे एक बात बताना, अगर मेसी का कंट्रीब्यूशन इन द फीफा वर्ल्ड कप वाज जस्ट अबाउट द पेनल्टीज तो मेसी को 5 मैन ऑफ द मैच अवार्ड कैसे मिले यार? How? Why would you even give the man of the match award? तो man of the match award का मतलब क्या है? एक ऐसा बंदा जिसने उस पिच पे उस पर्टिकुलर मैच में सबसे बेहतरीन फुटबॉल खेला। That's what the narrative is. Now, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली मेसी के फेवर में है। जो मेसी का कैंपेन था अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप, डोमेस्टिक कैंपेन था जो कि लोग कहते हैं अबे क्या ही किया। लीगन की टाइटल थी, सुपर कप था। आई वुड नॉट से कि बहुत ही बढ़िया डोमेस्टिक कैंपेन थी बट ही वाज डिसेंट इनफ, मोर देन डिसेंट इनफ। ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PSG टू विन देयर लीगन
बंदे का कंट्रीब्यूशन वाज वेरी गुड, टॉप नॉच ओवर देयर, बट मेसी हैजंट वन दिस बैलन डोर फॉर हिज परफॉर्मेंस डोमेस्टिकली। जब एक वर्ल्ड कप का ईयर होता है, सबको पता है कि एक वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है उस साल के बैलन डोर दिखाने के क्राइटेरिया में। अब बात अगर करें अर्लिंग हालैंड की, हालैंड की क्या गलती भैया, हालैंड ने तो वो सब कुछ किया। तो हालैंड के अगेंस्ट क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये ना, व्हाई अ जर्नलिस्ट वुड नॉट वोट फॉर हालैंड। सो जो आर्ग्यूमेंट होता वो कहीं ना कहीं शायद ये होता कि हालैंड फाइनल में चैंपियंस लीग के कुछ नहीं किए, सेमीफाइनल में कुछ खास ऐसा किए नहीं जो लोग सोचते हैं एक्चुअली में कि भाई गोल तो मारा नहीं बंदा, वेयर वाज ही, एक स्ट्राइकर का जॉब एक गोल मारना, राइट। सो देयर वर द मोमेंट्स, एफए कप फाइनल क्या हुआ, सो ये वो सारे मोमेंट्स है जिसमें आप कह सकते हो कि हालैंड शायद विजिबली गायब थे। मैं इससे डिफर करता हूँ, मेरा ये ओपिनियन नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि हालैंड बैलन डोर नहीं जीता बिकॉज उसने इन पर्टिकुलर मैचेस में अच्छा नहीं खेला। लेट मी से इट आउट लाउड ओवर हियर, इवन दो हालैंड उन फाइनल्स में अच्छा खेले होते, उन इंपॉर्टेंट मैचेस में अच्छा खेले होते, फिर भी वो बंदा बैलन डोर नहीं जीता होता। तो ये जो लोगों का गलत माइंडसेट है ना कि अरे हालैंड टॉप मैच में परफॉर्म नहीं किया इसकी वजह से बैलन डोर नहीं मिला उसको, ये गलत है। Even though he would have played in those games, still he would have fallen short to a World Cup winning campaign by लोग। So ये एक कहीं ना कहीं कह सकते हो समझ में आता है हमें कि बैलन डोर जो है वो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट को, लेट अलोन फीफा वर्ल्ड कप को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हालैंड इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था एंड कहीं ना कहीं ही शुड हैव आल्सो वन इट। अगर दो बैलन डोर के टाइटल्स होते तो ही कुड हैव आल्सो वन इट, ही शुड हैव वन इट एज वेल, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। मेसी वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, मेसी कहता भाई ठीक है अब मेरे पास साथ है भाई, तू डेफिनेटली ही डिजर्व्स इट। और पोडियम पे मेसी ने बेसिकली यही कहा कि ही शुड हैव वन इट एज वेल। तो हालैंड के अगेंस्ट कुछ नहीं है, इट्स ओनली द नैरेटिव of the people who wanted to give this award to Leo Messi because they felt कि by winning a World Cup is more important, is bigger than winning a treble। तो यहाँ पे आप ही मुझे बताइए एक वर्ल्ड कप या एक ट्रेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे ओपिनियन में वर्ल्ड कप इज इंपॉर्टेंट, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्रांस वर्ल्ड कप जीती होती तो किलियन एम्बापे ये बैलन डोर ले जाते मेरे ओपिनियन में ना। ये नैरेटिव तो चलता ही रहेगा, हम इससे आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दी अदर अवार्ड्स जो कि इस साल दिए गए थे। हम सबसे पहले यहाँ पे रैंकिंग्स के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन आया। सबसे पहले आते हैं लियो मेसी, सेकंड पे आते हैं अर्लिंग हालैंड, थर्ड पे आते हैं देखो किलियन एम्बापे। मैं कह रहा हूँ ना भाई वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इवन दो केडीबी, रॉड्री, विनीशियस ये लोग और ऊपर हो सकते थे, बट क्योंकि किलियन एम्बापे का वर्ल्ड कप बहुत स्ट्रॉन्ग था तो किलियन यहाँ पे थर्ड स्पॉट पे आ चुके हैं। देन वी हैव केविन डे ब्रूने एट फोर्थ स्पॉट, रॉड्री हैं भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे कि दैट आई सॉ रॉड्री ओवर हियर एट द फिफ्थ स्पॉट। फिर हमारे पास विनीशियस है, हुलियन अल्वारेज है, विक्टर ओसिमेन एट्थ स्पॉट पे हैं, नाइन्थ स्पॉट पे है हमारे पास बर्नार्डो सिल्वा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बर्नार्डो थोड़ा सा एक रैंक ऊपर हो जाते ये विक्टर ओसिमेन से, एट्थ के अराउंड हो जाते तो और मुझे अच्छा लगता। लुकीटा भाई डेफिनेटली फैंटास्टिक कैंपेन थी बंदे की क्रोएशिया के साथ, और वर्ल्ड कप की वो जो कैंपेन की वजह से यहाँ पे लुका मॉड्रिच 10 स्पॉट पे। मो साला सबको पता है डोमेस्टिकली ही वाज क्रेजी, बेहतरीन नंबर्स बंदे ने पूरे सालों साल प्रोड्यूस किए लिवरपूल के लिए। एक ऐसा सीजन जहाँ पे दे कुडंट डू गुड, चैंपियंस लीग मैच उन्होंने मिस किया, चैंपियंस लीग के कैंपेन्स उन्होंने मिस किए इस साल, बट मो साला वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसकी वजह से यहाँ पे ही इज एट द 11th स्पॉट। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की 12 पे है, यासीन बोनो 13 पे है, इकाई गुंडोगन 14 पे है। आई थिंक इकाई गुंडोगन थोड़ा सा और ऊपर हो सकते थे, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इकाई गुंडोगन फॉर मैनचेस्टर सिटी, उनके ट्रेबल विनिंग स्क्वाड में उनके वो कैप्टन रहे थे भाई, तो यहाँ पे आई थिंक इकाई गुंडोगन थोड़ा ऊपर होने चाहिए थे। एमिलियानो मार्टिनेज 15 पे है, यू हैव गॉट करीम बेंजीमा, क्वारात्स्केलिया, उसके बाद से आपके पास जूड बेलिंगम है 18 पे, एंड हैरी केन, लुतारो मार्टिनेज, एंटोन ग्रीजमान। मैं यहीं पे आना चाहा था, 21 रैंक पे है एंटोन ग्रीजमान। मुझे बहुत खराब लगा यार, मतलब फ्रांस के लिए किलियन एम्बापे डिड मेक द हेडलाइंस, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर था उनका, जो हार्ट एंड कोर था, वो था यहाँ पे एंटोन ग्रीजमान। 21 जो रैंक मिली है इस बैलन डोर के रैंकिंग में, इट्स नॉट दैट गुड। डोमेस्टिकली भी बंदा काफ़ी अच्छा था, मोर देन 15 असिस्ट थे, मोर देन 15 गोल्स भी थे बंदे के पूरे कैंपेन में डोमेस्टिकली। तो आई थिंक एंटोन ग्रीजमान को 21 रैंक पे ना होकर एटलीस्ट समवॉट अराउंड 15-14 पे होना चाहिए था। इट वुड हैव बीन फेयर फॉर द गाय। बट एक बार अगर हम पूरा ओवरऑल यहाँ पे देखें, सो व्हाट हैपेंड, वुमेन बैलन डोर एटाना बोनमार्टी जीती हैं, जो स्पेन के लिए वर्ल्ड कप विनर रही है, डेफिनेटली बहुत अच्छी कैंपेन थी। मेंस बैलन डोर लियो मेसी जीते हैं। वुमेन्स क्लब ऑफ द ईयर एफसी बार्सिलोना, चैंपियंस लीग विनर इन एवरीथिंग। मेंस क्लब ऑफ द ईयर मैनचेस्टर सिटी, और यहाँ पे बहुत ही फनी इवेंट हुआ था, मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स को बुलाया गया पोडियम पे, और इकाई गुंडोगन वाज आल्सो ओवर देयर, बट ही कुडंट गो बिकॉज वो अभी करेंटली
बारसा के प्लेयर हैं, सो वहाँ पे रूबेन दियाज उनको हल्का सा नज करते हैं कि भाई चला आजा, कैप्टन आजा। ही कुडंट गो देयर, थोड़ा सा खराब लगा मुझे, बट स्टिल इट्स फाइन यार। तो यहाँ पे यू कैन सी कि सिटी बनती है बेस्ट क्लब ऑफ दिस पर्टिकुलर सीजन। कोपा ट्रॉफी की बात करें तो यहाँ पे जूड बेलिंगम को मिली है, यासीन ट्रॉफी एमिलियानो मार्टिनेज को मिली है, जर्ड मुलर ट्रॉफी मिलती है अर्लिंग हालैंड को, और सोक्राटिस अवार्ड मिलता है विनीशियस जूनियर को। सोक्राटिस अवार्ड मिलता है टू अ प्लेयर जो कि ऑफ द पिच काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। तो यहाँ विनीशियस जूनियर ने अपने फाउंडेशन के थ्रू पुअर किड्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, जिसकी वजह से उसको ये अवार्ड मिला। अब यहाँ पे बात करते हैं यासीन ट्रॉफी के बारे में थोड़ा सा। किसको मिला? एमिलियानो मार्टिनेज को मिला। क्यों मिला? वर्ल्ड कप की वो परफॉर्मेंस, वो पेनल्टी सेव्स की वजह से इस बंदे को ये ट्रॉफी मिली। बट एक कंसर्न मेरा यहाँ पे है, सेकंड पे है एडरसन, डेफिनेटली फाइन, ठीक है, एक ट्रेबल विनर है, अच्छी कैंपेन थी। थर्ड पे है यासीन बोनो, फोर्थ पे है थियोबॉट कोर्तुआ, और अपना लौंडा भाई फिफ्थ पे है यार टर स्टेगन। यार ये मुझे थोड़ा सा खराब लगा, बिकॉज टर स्टेगन लीस्ट गोल कंसीडर्ड इन यूरोप। दिस गाय डिजर्व टू बी एटलीस्ट ऑन द थर्ड और द सेकंड स्पॉट यार। नथिंग अगेंस्ट एडरसन, बोनो और एमिलियानो मार्टिनेज। एमिलियानो मार्टिनेज को मिला अवार्ड, बहुत अच्छी बात है भाई, फिट एंड फेयर, कोई दिक्कत नहीं है। बट कम ऑन मैन, अगर टर स्टेगन थियोबॉट कोर्तुआ से भी पीछे आते हैं, this is not done. He was the best player at Barcelona. He was the MVP of the La Liga. How come he's at the 5th spot यार? ये मुझे dubious लगा। मैं तो यहाँ पे I could have put him easily at the 2nd spot. इतना अच्छा सीजन था भाई टर स्टेगन का। गोलकीपर्स को यूजुअली अप्रिसिएशन ऐसा मिलता नहीं है, बट आपको अभी समझ में आ रहा है कैसे। यू हैव टू डू समथिंग व्हाट एमिलियानो मार्टिनेज डिड, तभी आपको वो रिकॉग्निशन मिलेगा। सो आपको क्या लगता है कहाँ पे टर स्टेगन को फिनिश करना चाहिए था? बट यार सबसे इंपॉर्टेंट जो कन्वर्सेशन चल रहा है ना, वो है अराउंड जूड बेलिंगम एंड जमाल मुसियाला। देखो, I'm a huge Jude Bellingham fan and I know कि currently बंदा अभी का ना वर्ल्ड बेस्ट फुटबॉलर है, बट दैट इज आफ्टर ही हैज जॉइंड रियल मैड्रिड। बट अगर लास्ट ईयर की कैंपेन अगर आप देखोगे उसकी, तो आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, जूड बेलिंगम बैलन डोर रैंकिंग में 18 स्पॉट पे है और मार्टिन ओडेगार्ड 28th रैंक पे है। तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा भाई वाई इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? ओडेगार्ड 28 पे है, जूड बेलिंगम 18 पे है, वाई? एंड आप कंफ्यूज हो गए। ओडेगार्ड was the best player at Arsenal last season. जो वो टाइटल चार्ज में थे ना, ओडेगार्ड नेक्स्ट लेवल फुटबॉल खेल रहा था, और जूड बेलिंगम फॉर डॉर्टमुंड ही वाज डूइंग द सेम। इट वाजंट द बेस्ट सीजन फॉर जूड बेलिंगम डॉर्टमुंड वाला, बट उसकी जो कैंपेन थी वर्ल्ड कप की विद इंग्लैंड, दैट वाज अ डिफाइनिंग कैंपेन, एंड कहीं ना कहीं बस उसी की वजह से उसका जो बैलन डोर में रैंकिंग्स है ऊपर आई है। और अभी आप अगर उसको यहाँ पे देखोगे कि उसको कोपा ट्रॉफी मिली है, सेकंड पे मुसियाला है। टू बी ऑनेस्ट यार, मेरे ओपिनियन में आई फेल्ट कि मुसियाला का जो सीजन था, द वे ही वन दी बुंडेसलीगा, लास्ट मैच में उसने गोल भी स्कोर किया था, विनर मारा था बाय द वे यार, और जिस हिसाब से उसने जर्मनी के लिए खेला था, एक पूरी फॉल्टरिंग जर्मनी में, जमाल मुसियाला वॉज द ब्राइट स्पार्क। ऑल्दो वो अर्ली ऑन नॉकआउट हो गए, बट ही वॉज द ब्राइट स्पार्क। मैं कह सकता हूं कि इसका वर्ल्ड कप कैंपेन जूड बेलिंगम जितना अच्छा नहीं था, बट स्टिल यार ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लगा कि मे बी जमाल मुसियाला को इस साल मिलना चाहिए था ये कोपा ट्रॉफी, बट जूड को मिला है। तो मैं समझ सकता हूँ क्यों मिला है, आई कैन रिलेट, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ऐसा खल रहा है थोड़ा सा कि जमाल मुसियाला को भी मिल सकता था। इट वॉज क्लोज फॉर मी। सो थर्ड पे पेड्री है, फोर्थ पे कामाविंगा है, एंड फिफ्थ पे आते हैं गवेरिया हमारे। सो बेसिकली देखा जाए ये सब हुआ कल के बैलन डोर सेरेमनी में, और भाई लियो मेसी 8th बैलन डोर जीतते हैं। मतलब एक मेसी फैन होकर इतनी खुशी हो रही है। उसने एक बात कही जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि आई एम प्राउड ऑफ नॉट हैविंग स्टॉप ट्राइंग, द वर्ल्ड कप वॉज द ओनली थिंग आई हैड लेफ्ट। मतलब बंदा ही इज़ प्राउड ऑफ नॉट गिविंग अप आफ्टर ऑल दो स्लैंडर्स। पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट थी कि मेसी इंटरनेशनली कुछ नहीं कर पाता, मेसी इज़ नॉट एबल टू विन अ ट्रॉफी विद अर्जेंटीना, मेसी इज़ नॉट एबल टू प्ले एट दैट लेवल विद अर्जेंटीना। जैसे वो बारसा पे खेलता है वैसे वो अर्जेंटीना पे नहीं खेलता है। मेसी पेनल्टी नहीं मार पाता है, कोपा अमेरिका में पेनल्टी नहीं मारा, मिस कर गया, ही इज़ लॉस्ट, वो रिटायर कर गया। हाँ, मेसी अर्जेंटीना के लिए कुछ नहीं कर पाता है। ब्रो, ही किल्ड ऑल ऑफ दैट। जो लोग उसको हेट करते थे ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉर मेसी नॉट विनिंग एनीथिंग विद इंटरनेशनल अर्जेंटीना, मेसी फॉर नॉट फिनिशिंग दैट पेनल्टी, वो जो लोग उसको उस टाइम पे हेट करते ना, वो अभी करेंटली इसको हेट कर रहे बिकॉज ही हैज डन ऑल ऑफ दैट। तो मतलब यू कांट डिफेंड हिम। आई डोंट थिंक सो, यू शुड इवन ट्राई, करना भी नहीं चाहिए भाई। क्यों? मेसी इज इनफ टू डिफेंड हिमसेल्फ। बट द ओनली थिंग इज फनी है ये बात, क्या हिपोक्रेसी है उन लोगों की जो मेसी को स्लैंडर करते थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई मेसी तो नेशनली कुछ जीता नहीं है, व्हाई ही इज गेटिंग द बेनिफिट, क्यों उतना उसको फेम मिलता है। बाबा अब जब उसने सब जीत लिया, वर्ल्ड कप जीत लिया, मेसी वर्ल्ड कप जीतने के बाद लॉन्डे ने रिग्ड बोल दिया भाई वर्ल्ड कप को। पीपल आर लाइक, रमेश फ्रॉम कोल्हापुर इज लाइक कि अरे वर्ल्ड कप रिग्ड है। आई एम सॉरी रमेश भाई, यू वुड हैव नॉट सेड दैट, बट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मतलब ऐसा सीन है भाई।
अर्जेंटीना ने, लियो मेसी ने जो ये वर्ल्ड कप जीता, पीपल हैव सेड कि ये रिग्ड है यार. मतलब हंसी आ रही है. लियो मेसी वुड बी द ओनली फुटबॉलर इन वर्ल्ड फुटबॉल हु हैज won the FIFA World Cup and people have said that it's rigged. He was that amazing. He was that beautiful. He is out of the understanding of the people. He is out of the understanding of a normal joy, and they don't understand because he's magic. So अगर आप perceive नहीं कर पाते हो magic को, तो आप confuse होगे, आप rigged बोलोगे, because आपके समझ में नहीं आने का है, because वो बंदा है Leo Messi and he has just finished football, he has completed football and he will go down as the greatest fucking player of all time. 8 Ballon d'Or. Leo Messi is infinity. Thank you so much for watching the video. Do leave a like, channel को subscribe करना. मैं मिलता हूँ आप लोगों से very soon. तब तक के लिए take care and peace out.